काफी लोगों को ये लगता है कि जैसे आप वर्क कर रहे हो, यानी कि आपने अपने घर में कुछ मेड वगैरह लगा रखी होगी आपके काम करने के लिए, और आप सिर्फ यही काम कर रहे हो। तो क्या सचमुच ऐसा होता है हमारे साथ में कि आपको लगता है कि हमने कहीं पे लगा रखी है ऐसी कोई मेड नहीं, वगैरह जो हमारे लिए काम कर रही हो? ऐसा नहीं है। आप मेरे लाइव देख सकते हो, रोटियां मैं खुद बनाती हूँ, बर्तन भी मैंने खुद मांजे हैं, घर की सफाई मैंने बोला मैं खुद करी हूँ। काफी साल, मतलब 17-18 साल हो गए हैं शादी के। उसके बाद घर में सिर्फ बाई लगी है, सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए। वो भी अब इसलिए क्योंकि सोचा यार अब 17-18 साल हो गए शादी को, अब तो कम से कम झाड़ू पोछे के लिए तो बाई लग जानी चाहिए घर में। बाकी सारे काम आज भी हम खुद ही करते हैं, कपड़े हम खुद ही धोते हैं, सारा काम खुद करते हैं। लेकिन सारा काम करते करते भी एडिटिंग वगैरह होना, वीडियो में करना, कॉन्सेप्ट करना, डिवाइड कर रखे हैं काम, कैसे क्या काम है, तो वो हो जाते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, पर वही है कि समझ में आना चाहिए पहले कौन सा काम करना जरूरी है। तो सारे काम ऐसा नहीं है बाइयां करती हैं, हम खुद करते हैं। लेकिन हाँ, एक जो स्टेज आ जाती है जब आपको घर में अपने काम करने के लिए किसी ना किसी मेड को रखना पड़ता है। मैंने बहुत टाइम पहले, सुनीता, एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत अच्छी लेडी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आप चाहे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जितनी भी बहुत अच्छी महिलाएं हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर बहुत बेहतर काम किया है, उनमें आपको कॉमन एक यही चीज दिखेगी। उन्होंने मुझे एक बात बोली, उन्होंने अपने इंटरव्यू में हमेशा ये बात बोली है कि अगर आप अपने घरों में उस काम के लिए किसी और व्यक्ति को रख सकते हो जो आपकी जगह कोई और कर सकता है, और आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो जो आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता, तो आपको सोचना चाहिए। अब मेरे घर में हाँ, झाड़ू बिल्कुल। पोछा के लिए अगर मैंने एक मेड लगा ली है, तो उससे मुझे फायदा ये, मैं कोई ऐसा नहीं कि घर में आराम कर रही हूँ, लेकिन वो टाइम मेरा बच गया। तो वो टाइम मुझे कम से कम मेरे वीडियो एडिटिंग के लिए, सेशंस के लिए, किसी और चीज के लिए, मेरे अगले बिजनेस पार्टनर के लिए काम आता है। तो मुझे वो 1 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए था। हो सकता है आगे और मेरी टीम बड़ी हो और बहुत ज्यादा मुझे इसमें और इन्वॉल्व होना चाहूँ, तो हो सकता है कुछ दूसरे कामों के लिए भी मैं, और फिर उसमें बुरा क्या है सुनीता, अगर ऐसा कोई करता भी है तो उसमें बुरा क्या है? अगर आप अपने घर में बिल्कुल मैम, घर के बुरा काम, बिल्कुल नहीं। आप एक तरह से तो किसी को रोजगार ही दे रहे हो ना। अब जो बाई मेरे घर आती है उसको तो मैं पैसे ही दे रही हूँ ना, उसको तो रोजगार, वो तो मुझे खुद बोलती है कि दीदी आपने ना सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए क्यों लगा रखा है, मैं बर्तन ही मांज दूंगी, मैं तो खाना भी बना दूंगी। मैंने कहा फिर तुम पैसे भी ज्यादा मांगोगी, बोलती हाँ तो क्या हो गया, आप अच्छा काम करो, मुझे ज्यादा पैसे दो। तो ये तो अच्छी बात है ना कि आप एक महिला हो के किसी दूसरी महिला को रोजगार दे रहे हो, तो लगाओ भाइयों को काम पे और आप अपने काम करो, उनको अपने काम करने दो। नहीं मैम, जैसे स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पे तो इतना हमारे पास में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती है, तो उस टाइम पे काफी लेडीज की रहती है कि आप क्या मेड वगैरह लगाते हो तभी जाकर के इतना नहीं सब कुछ एडजस्ट कर नहीं पाते हो। तो उनके लिए मैं भी यही बोलना चाहूंगी कि मेरे अभी घर में कोई मेड वगैरह नहीं है, सारा काम नहीं मैं खुद ही देखती हूँ। तो जी, ऐसा नहीं है कि भाई आपके घर में काम करने वाला कोई और होगा तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं इस चीज कर को। सकते हैं। बट अब आज यहाँ पे मैम काफी सारी लेडीज ऐसी भी हैं जो क्या होता है कि कुछ पढ़ी लिखी भी हैं लेकिन वो टेक्निकल नॉलेज नहीं ले पाई है किसी ना किसी वजह से। तो उनके माइंड में ये रहता है कि अगर हम टेक्निकल नहीं है तो क्या हम इस बिजनेस को कर पाएंगे। हाँ, मतलब आपका सवाल ये है कि अगर कोई हाउसवाइफ हो, अगर वो टेक्निकल नहीं है, अगर वो नहीं जानती सब कुछ एडिटिंग वगैरह ये सब करना, तो वो कर सकती है क्या? तो कर सकती है आराम से, क्योंकि मैंने आजकल देखा है हर एक महिला के पास मोबाइल है। हर ऐसी कोई फीमेल नहीं होगी जिसके पास मोबाइल नहीं होगा। अभी हमें जो लोग देख रहे हैं मोबाइल में ही देख रहे होंगे वीडियो। वो बिल्कुल। डेस्कटॉप पे ऐसी बहुत कम महिलाएं होंगी डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे देख रही होंगी, वरना एक बिल्कुल प्योर हाउसवाइफ की बात करें, मोबाइल होगा उसके हाथ में, मोबाइल में अभी वो यूट्यूब पे वीडियो देख रही होगी, अगर आप देख रहे हो तो आप जब यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, चला सकते हो, प्ले कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, पीछे ले जा सकते हो, हटा सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको ये जानकारी भी अच्छी लग रही है, लाइक, हिट द बेल आइकन। तो जब आप इतना सब कुछ कर सकते हो ना, तो आप एडिटिंग भी कर सकते हो और आप टेक्निकल हो। ऐसा मत बोलिए कि आप नहीं हो, क्योंकि अभी आप चूल्हे पे खाना नहीं बना रहे हो, अभी आप गैस पे खाना बना रहे हो। एक गैजेट था, एक टेक्नोलॉजी थी, आपने सीख ली। कई घरों में अभी भी हाथ से कपड़े नहीं धोए जाते, वॉशिंग मशीन आ चुकी है। कई घरों में ओवन आ चुके हैं। कई घरों में अभी तक फ्रिज तो सबके पास होगा। फ्रिज का क्या काम है? आपने क्या टेक्निकल चीजें जानी फ्रिज के बारे में? मतलब कभी देखा फ्रिज के पीछे जाके कौन सा वायर कहाँ जा रहा है? बस एक प्लग चालू कर दिया है, लाइट जल रही, पीली बत्ती, दूध रखना है ताकि फट ना जाए, अरे देख लो पीली बत्ती जल रही है ना फ्रिज की, बंद तो नहीं हो गई है, फ्रिज बंद तो नहीं हो गया। इतना ही तो हम लोग जानते हैं, और इतना ही जानना काफी है। जब आप इस सिस्टम में आते हो तो बस मोबाइल हाथ में लेना है। मोबाइल हाथ में लेके आपको बस बोलना है जो हम बोल रहे हैं, धीरे 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 बोलना आ जाता है, धीरे धीरे कैमरा देखना आ जाता है, और कैसे बनाना है उस सबकी सारी ट्रेनिंग तो हमारी टीम में दी जाती है। तो आपका ज्यादा टेक्निकल होना जरूरी नहीं है। बस आपके अंदर ये बात होनी चाहिए कि मुझे करना है, और उस करने को सीखने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। अगर मुझे चूल्हा छोड़ के गैस पे खाना बनाना है, तो मैं सीखने को रेडी हूँ कि नॉब मुझे कहाँ घुमाना है। अगर मैं ऐसे
खुला छोड़ दूंगी और अगर माचिस किसी ने लगाई तो शायद जान जा सकती है। तो आप बिल्कुल ध्यान समझोगे कि कहाँ पे चालू हो रहा है, कहाँ पे बंद हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही है, अगर मेरा यूट्यूब चैनल मुझे बनाना है तो कैसे वीडियो अपलोड करना है, कैसे एडिट करना है, सब कुछ सिखाया जाता है। तो आप आराम से सीख सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि आप टेक्निकल नहीं हो तो नहीं कर सकते हो। आप अगर इस वक्त वीडियो को देख रहे हो और मुस्कुरा रहे हो तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल मैम, देखिए ये होता है कि सिर्फ हमारा ये मिथ होता है कि हम टेक्निकल नहीं है। वैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं पता था क्या है क्या नहीं है। और घर की जैसे आप बात कर रहे हो, तो जब मैंने गैस का चूल्हा चलाना स्टार्ट किया तो मैंने बहुत सारे बटन तोड़े थे मुझे नहीं आया था जल्दी से। और वॉशिंग मशीन आज भी नहीं है, मुझे नहीं चलानी आती है। आज भी मैं हाथ से ही धोती हूँ। तो ये है कि टेक्निकल चीजें हम धीरे धीरे ही सीखते हैं। तो जैसे यूट्यूब चैनल मैंने बनाया तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था भाई वीडियो कैसे बनाना है कैसे डालना है, बट मैंने धीरे धीरे सीखी। जब मैं सीख करके कर सकती हूँ तो अगर आप भी टेक्निकल नहीं है तो आप भी बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैम एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि काफी सारी लेडीज की ये प्रॉब्लम होती है कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती, वो हमें पैसे भी नहीं देना चाहती है, वो हमें वीडियो भी नहीं बनाने देगी, तो फिर हम क्या करें और कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करें? सही सवाल है कि अगर परिवार आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे। देखिए, अगर परिवार सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है तो परिवार के सपोर्ट ना करने के पीछे ना दो वजह होती है। पहली वजह तो यही होती है कि अब ये पैसे हमसे मांगेगी, हम इसे पैसे देना नहीं चाहते, वो भी इस चीज में जिसमें हमारा विश्वास नहीं है। अगर आप बोलेंगे बिल्कुल। घर में फंक्शन है, घर में फंक्शन है, घर में शादी, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि फंक्शन है तो सबके कपड़े आ रहे हैं तो आपके लिए भी कपड़े आ ही जाएंगे। ये बात अलग है कैसे आए, महंगे सस्ते जो भी आपका परिवार का जो भी निजी मामला रहे, लेकिन आपके लिए कपड़े आ जाएंगे। क्यों, घर में शादी हो रही है भैया, उसको भी तो पहनना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लेके आना पड़ेगा। तो जहां उनको लग रही ना स्थिति सही, वो आपका खर्चा भी करते हैं। लेकिन जहां उनको समझ में नहीं आ रही चीजें, वो आपका खर्चा नहीं करेंगे। और यही तो सबसे बड़ा रीजन है आपका काम करने का, कि आपको एक छोटा सा काम शुरुआत करने के लिए भी, ये बिजनेस मात्र 6,000 में शुरू हो सकता है। जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें तो 30,000 का, तो 6 से 30,000 रुपए कोई बहुत बड़ी राशि नहीं होती है। 30,000 में तो आपकी बच्चे की साल भर की स्कूल की फीस भी नहीं जाती है। 30,000 में तो आपका साल भर का राशन पानी भी नहीं आप ला पाओगे। अगर अच्छी ज्वाइंट फैमिली में आप रह रहे हो तो, और अच्छा तरीके से आप करना चाह रहे हो, खाना पीना पॉसिबल नहीं है। तो इतनी छोटी सी रकम भी आपको अपने परिवार के सामने हाथ फैला के मांगनी पड़ रही है। तो यही तो सबसे बड़ा कारण आपका बनना चाहिए काम करने के लिए, कि आगे मुझे ना फैलाना पड़े हाथ, इसलिए मैं करना चाहती हूँ। और आपने बोला कि सपोर्ट नहीं करते, पैसा नहीं देते हैं। वो सपोर्ट आपको नहीं कर रहे हैं, वो सपोर्ट इस बात को नहीं कर रहे हैं, उनको विश्वास नहीं है कि अभी आप जो करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उनको विश्वास है ही नहीं उनको इस बात कहीं ना पे। कहीं रहता है हाँ, ये चीज उनको कि आप विश्वास नहीं नहीं कर है। पाओगे। तो उनको विश्वास दिलाने के लिए ना आपको पहले खुद के अंदर विश्वास जगाना पड़ेगा। आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, टेक्निकल आप जितनी चीजें आप सीखोगे, मोबाइल चलाना, वीडियो बनाना, और आपको अपने व्यवहार है वो चीज लानी पड़ेगी। जब मैंने शुरू किया था, आपने बोला ना सुनीता कि आपको वॉशिंग मशीन नहीं आती, तो शायद आप बोलोगे मैम आपको आती है या आप टेक्निकल हो। मेरे साथ भी दिक्कत आई थी। अभी आप जो ये पर्दे देख रहे हो, ये मेरा ये यहाँ पीछे कमरा है। तो वही दिक्कत, अभी तुम्हारी मीटिंग चल रही है, बंद कर दो, मुझे टीवी देखना है। अभी खाने का टाइम हो गया है और तुम्हारी मीटिंग चल रही है। मेरे साथ भी आज भी दिक्कतें रहती हैं, पर मैं बोलती हूँ, मैं मुस्कुरा के उनसे बहस नहीं करती, मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे पता है यहाँ बहस करने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ मुझे करके दिखाना है। हमें कोई सीरियल देखना होता है तो हम कैसे टीवी का रिमोट अपने हाथ में लेते हैं और मन का सीरियल लगा लेते हैं। हम्म। जब कोई घर का व्यक्ति आता है तो हम बंद कर देते हैं। हम चुपके चुपके सारे सीरियल, ऐसा कोई महिला नहीं होगी चुपके चुपके अपने मन से सीरियल नहीं, तो चुपके चुपके आप सीरियल देख सकती हो, चुपके चुपके आप वीडियो नहीं बना सकते हो। और रही बात चेहरा दिखाने की, तो हमारी टीम के अंदर तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने चेहरा भी नहीं दिखाया। जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, अब अगर मैं इसको अगर मैं ऐसे करके अगर आपके सामने ऐसे वीडियो बनाऊं, अगर मैं ऐसे वीडियो बनाऊं, इससे मेरा चेहरा कहाँ दिख रहा है? इससे मेरा चेहरा कहाँ दिख रहा है? मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। अब पर मैं ये कहती हूँ, चेहरा छुपाने की जरूरत ही क्या है? आप कोई ऐसा काम तो कर ही नहीं रहे हो जो आपको लगे कि आप चोरी कर रहे हो। भाई बिंदास आप काम करिए, आप सामने आइए और एजुकेट करिए लोगों को। उन लोगों से तो बेहतर ही काम कर रहे हो जो पता नहीं आजकल यूट्यूब पे कैसी कैसी रील बनाते हैं और पता नहीं कैसी कैसी वीडियो आते हैं जो देख के लगता है यार ये लोग क्या कर रहे हैं। उनसे तो बेटर ही काम कर रहे हो आप। तो आप कुछ सीख रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो अपने आप को। तो अगर आप मतलब विश्वास के साथ करोगे ना, तो आपका परिवार भी आपका साथ देगा। आज नहीं देगा, कल देगा, पर देगा। लेकिन दिक्कत क्या है, आप परिवार को ऐसे इन्वॉल्व करना चाहते हो, आपको परिवार सपोर्ट दे रहा है, आपके घर पे छत, आपके परिवार के साथ आप रह रहे हो, खाना पीना सब कुछ कर रहे हो, आपको सपोर्ट कैसा चाहिए? जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो, आप सोचते हो आपके परिवार के दो बंदे में से कोई आपसे ज्वाइन हो जाए। आपको ये सपोर्ट चाहिए। आपको ये सपोर्ट चाहिए कि जो जो प्रोडक्ट आपने मंगवाए हैं ना फॉरएवर से, जिस कंपनी में काम करते हैं, तो अगर आप बी प्रोपोलिस यूज कर रहे हो तो आपके बगल वाला रूम है, चाहे ननंद का हो या भाभी का जेठानी का हो, वो भी बी प्रोपोलिस यूज करने लग जाए।
आपके मन में ये सपोर्ट इस तरह से आता है, आप मन में सोच लोगे ना कि नहीं मेरा, मैं खुद का बिजनेस कर रही हूँ, इनको जब ध्यान में आएगा तब ये करेंगे। अभी हमारी बिल्कुल। रिसेंटली एक मीटिंग हुई, अभी प्रेमलाल गुप्ता सर जो हमारे टीम के बहुत मेंटर मेंटर के भी मेंटर्स हैं, जो और 18 साल से भी ज्यादा समय से कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग के अंदर काम, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली। उनके खुद के सगे भाई को वो 1.5 साल के बाद बिजनेस में लाए थे। सगा भाई जो घर में रह रहा है, तो सुबह शाम उनको काम करते हुए देख रहा है, उसके बाद भी 1.5 ईयर के बाद उसको विश्वास आया कि व्यक्ति काम कर रहे हैं, मतलब मेरे मेरे भैया है, तो मुझे भी करना चाहिए। आपका परिवार आपको आगे बढ़ते देखेगा तो सहयोग करेगा। तो जहां बोलो परिवार सहयोग नहीं कर रहा, पैसे मांगने पड़ते हैं, आपको पैसे ना मांगना पड़े, अपने परिवार के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। क्योंकि सुनीता मैं ये कहूंगी कि अगर आप खुद करते हो ना, अगर आप खुद कमा के खाते हो, तो ये कहेंगे कि आपकी ये प्रकृति मान लो, क्योंकि जानवर भी क्या करता है, खुद शिकार करता है, खुद खाता है। जानवर को कभी भी देता नहीं है, तो जानवर प्रकृति का नियम है, आपको खुद अर्न करना चाहिए, खुद कमाना चाहिए, खुद खाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप खुद नहीं कमा पा रहे और आपको उससे मांगना पड़ रहा है, कुछ भी कारण हो आपको मांगना पड़ रहा है, तो वो आपकी विकृति है। विकृति यानी कि आप हो कैपेबल, आप कर सकते हो, लेकिन वही कंफर्ट जोन आपको तोड़ना नहीं है, आपको बाहर आना नहीं है, आपको कोई ना कोई रास्ता नहीं निकालना है। बस ये है कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, वो रास्ता आपको ढूंढना है। तो विकृति है कि आपको मांगना पड़ रहा है। और अगर आप ऐसे बन जाओ, सोचो आज जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं पहले विकृति का शिकार थी, हस्बैंड के पैसे पे सब काम चल रहा था, वही घर का सब कुछ देखते थे, मैं तो कुछ भी नहीं करती थी, तो मैं विकृति का शिकार थी, मांगती थी कि आज बाजार जाना है पैसे दे चाहिए, आज ऐसा करना है पैसे चाहिए, मम्मी क्या जाना है, राखी पे जाना है पैसे चाहिए, विकृति का शिकार थी मैं। विकृति से निकली तो प्रकृति पे आई, मैंने बोला नहीं यार खुद का करना है, कुछ भी चाहे भले 5,000 कमाऊं, लेकिन मुझे खुद के पैसे चाहिए, मुझे पार्लर भी अगर जाना है तो मुझे खुद के पैसे चाहिए, मुझे पैसे ना मांगने पड़े। तो वहां से शुरुआत ही प्रकृति की। और अगर आप सोचो इससे और आगे बढ़ जाते हो, आज टीम बन रही है, आज टीम में लोग आ रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, जब इससे एकदम आगे बढ़ जाते हो तो बोलती है तो फिर नियति हो गई आपकी, अब आपको यही करना है, लोगों को सिखाना है, अब आपको लोगों को कमाना सिखाना है। तो धीरे धीरे पड़ाव पार होते हैं, चीजें आसान हो जाती है, लेकिन आपको भरोसा दिखाना पड़ता है अपने ऊपर, और आपका वही भरोसा आपके परिवार वाले देखते हैं। अब वही हमारे सेशन में एक बार हमको बताया था तरुण सर ने कि आपने आज ज्वाइन कर लिया, अब तलवार लेके खड़े हो गए हो, मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, कल से मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, ये देखना कल से मैं वीडियो बनाऊंगी, रोटी नहीं बनाऊंगी। तो ये सर लड़ना नहीं है आपको, आपको घर के कामों के साथ में अपनी चीजें एडजस्ट करते हुए चलना है, और परिवार वालों को आपका जुनून इस तरह दिखाना है कि नहीं यार घर के काम भी कर रही है और थोड़ा वक्त निकाल के ये वाला काम भी करना चाहते हैं। अगर आप सोचिए, अगर आप सिलाई करना जानते तो क्या वक्त नहीं निकालते, निकाल देना बिल्कुल वक्त। निकालते हैं। आपसे कोई ब्लाउज पीस की कटिंग करवाने के लिए बोल के जाता कि भाई मेरा ब्लाउज पीस है और आप ये इसको सिल देना, तो आप सारा काम करने का दोपहर में अपनी मशीन लेके बैठते और ब्लाउज सिल रहे होते। पहले भी करती थी महिलाएं, ब्लाउज सिलती थी, पेटीकोट सिलती थी, लोगों के पार्लर है। अब ये आज के तरीके का, नए तरीके का कमाने का तरीका है। तो मुझे ये अच्छा लगा, मुझे नहीं पसंद आया कि मैं सिलाई करूं, मुझे नहीं पसंद आया कि मैं पार्लर खोलूं, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा था। और अगर मैं सिलाई करती हूँ तो मेरे पास कस्टमर की लाइन लग जाएगी, कस्टमर की लाइन लग जाएगी तो फिर क्या होगा, हर बार मुझे बंधना पड़ेगा उनके साथ में। आज शादी मैंने देखा है, अरे आज शादी मेरे घर में, आप 2 दिन में सिल के दो ना मुझे आप, मुझे हाँ हाँ, अर्जेंसी ये बात पसंद नहीं आती, मुझे अर्जेंसी पसंद नहीं आती। पार्लर है तो अरे यार कल शादी है और आज हमारा फेशियल आप कर दो, साथ में 2-4 लड़कियां भी हमारे साथ हैं, उनका भी कर दो आप। मुझे ये पसंद ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार कैसे कर लेती हैं महिलाएं, वो हेड्स ऑफ है उनके लिए, मतलब नमन है कि वो लोग कर लेती हैं, वो हमसे ज्यादा मेहनती है, मैं तो कह रही हूँ मुझसे नहीं हो सकती इतनी मेहनत। मुझे इतना पसंद है कि यार बना बनाया बिजनेस ले आओ, बना बनाया बिजनेस है, बना बनाया प्रोडक्ट है, बना बनाया सिस्टम है। आप सोचो ना, मैं डिजिटल मार्केटिंग छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में आई हूँ। मेरे को तो बहुत मतलब इतना बिजनेस चाहिए आराम से चले जाओ, मुझे नहीं करना। और मैं कहती हूँ कोई अब मुझसे बोलता है नहीं ऐसा करेंगे वैसा करें, क्यों करना है तुम्हें ऐसा वैसा, सब बना बनाया रखा है, यूज कर लो ना, क्यों तुम्हें ऐसा वैसा करनी है चीजें। तो जो लोग बिल्कुल, बोल कुछ रहे भी थे करोगे तो मैम वहां पर भी उनका टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। ऐसा तो नहीं कि वो चीजें भी फ्री में हो जाएगी। जब वहां कर सकते हो तो फिर यहाँ क्या हाँ क्यों प्रॉब्लम। नहीं कर सकते हो आप। ये तो उल्टा आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा आपको। जैसे सर्दी गर्मी धूप बरसात कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बाहर काम करते हैं तो 10 लोगों की सुननी भी पड़ती है। यहाँ पर आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हो, किसी की सुनने की भी जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल। ये बेस्ट है ना। फिर भी लोग पता नहीं क्यों इस समझ नहीं पाते हैं, कि वो समझते हैं कि पता नहीं ऑनलाइन क्या ही मिल गया उनको, पता नहीं क्या ही हो जाएगा उनके साथ में। ज्यादातर लोगों के माइंड में तो यही रहता है कि हम हाउस वाइफ हैं, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, इस वजह से कहीं हमारे साथ में फ्रॉड ना हो जाए। तो नहीं ऐसा क्यों बहुत सोचते हैं।
फ्रॉड इसलिए सोचते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही भी है, लोग गलत नहीं है, फ्रॉड होता भी है। तो फ्रॉड होता क्यों है पहले हम ये समझते हैं। फ्रॉड इसलिए होता है क्योंकि आप किसी भी चीज की जानकारी नहीं लेना चाहते हो। आपके पास फोन आता है और आपसे ये कहा जाता है कि बस आपको एक ये दो दो फॉर्म भरने हैं और आपको सिर्फ थोड़े से पैसे लगाने हैं, फिर कुछ नहीं करना है। और आपको वो लगने लगता है मेरी जिंदगी की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, अब मैं ये फॉर्म भर दूंगी और मैं कुछ पैसे दे दूंगी, अब मेरे पास अगले महीने से पैसे आने लग जाएंगे। तो ये तो भाई नासमझी कह लें, नादानी कह लें, बेवकूफी कह लें, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो हमें क्योंकि ज्ञान नहीं ना उस चीज का, तो अगर कोई इस तरह की बातें आपसे कर रहा है तो पहले तो जाने समझे कि भाई व्यक्ति काम क्या करने के लिए बोल रहा है आपसे। बस पैसा लगा के पैसा नहीं आता है, कोई चिट फंड नहीं चल रहा है यहाँ पे कि पैसा लगा दिया आपने फिर कंपनी खड़ी हो गई, एक के नीचे एक जोड़ोगे तो चेन सिस्टम है। आजकल ऑनलाइन पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट से अर्निंग करते हैं, स्टॉक मार्केट से करते हैं, बिटकॉइन से अर्निंग करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग अर्निंग करने के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप किसी का सोशल मीडिया रन कर लो उससे अर्निंग होती है। हम यूट्यूब पे थंबनेल बनाते हैं, लोग उसको बना बना के अर्निंग करते हैं। 500 रुपए से लेके आप यकीन नहीं मानोगे 5-5 हजार तक के थंबनेल बिकते हैं। तो आप किस स्किल में एक्सपर्ट हो, उस एक्सपर्टीज के लोग पैसे देते हैं आपको। लेकिन जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है फोन पे, पहले उस पर में सारी जानकारी लो, भाई क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या आप कैसे काम करवाओगे, मुझे कैसे काम करना पड़ेगा। अब हम लोग नहीं करते ना। हमने सुनीता बताओ, जब से हमने इस चीज को ज्वाइन किया, हमने कभी किसी को फोन लगाया? हमने किसी को फोन नहीं, लगा के ये हमने बोला किसी को कि कॉल नहीं लगाया। किसी को नहीं लगाया। हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं, तो हम उस टेक्नोलॉजी के दम पे काम कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। आपको हमारा काम पसंद है तो आइए, समझिए और हमारे साथ कीजिए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपको भी आते से ही हमें कुछ 40-50 हजार रुपए देने हैं। नहीं, आप पहले आओ, समझो, और आपको सिखाने के लिए हम रेडी बैठे हैं। हम फॉरएवर लिविंग में काम करते हैं, यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस शुरू हो जाता है। आप करने को रेडी है तो आप बिल्कुल करिए। लेकिन आप ये बोलोगे कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं जानना है, काम करती हूँ मैं, आपको दे देती हूँ 40 हजार रुपए, और फिर आप 40 हजार रुपए लेके व्यक्ति फरार। मतलब अकाउंट में पैसे डाल दी, मतलब लोग कैसे डाल देते हैं अकाउंट में पैसे डाल दी, फिर बोलते हैं कंपनी से फोन आया था, कंपनी ने बोला कि पैसे डाल दो। अरे कंपनी क्यों बोलेगी आपको पैसे डालने के लिए? और कंपनी के अकाउंट में पैसे डालने चाहिए थे ना, आप किसी वही है, अकाउंट में पैसे डाल रहे हो। कंपनी 160 देशों में जा रही है, वो 160 में अगर हर एक इंडिविजुअली हर एक पर्सन को जा जाके बोलेगी तो मुझे नहीं लगता है कि कभी सक्सेसफुल हो पाएगी कंपनी। तो जो आपने बोला ना कि फ्रॉड फ्रॉड के पीछे कहीं ना कहीं रीजन हम खुद हैं। हमें क्योंकि जानकारी नहीं होती और हमें लगता है कि बस एक फोन कॉल से और एक फॉर्म भरने से हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। ऐसा जैसे सांस लेना, हमें रोज सांस लेनी पड़ती तो हम जिंदा है क्या? ऐसा हो सकता है कि आज मैं बहुत सारी सांस लेके रख लूं और अगले दिन मैं बिल्कुल नाक बंद करके बैठ जाऊं और मैं सोचूं मैं जिंदा रहूं? नहीं रहूंगी। मुझे रोज रोज सांस लेनी है, मुझे रोज अपने कुछ डेली रूटीन काम है वो रोज करने हैं। ऐसे ही जो पैसा कमाना है ना सुनीता, वो रोज का काम है। आपको हर दिन अर्निंग करनी। कोई आपसे ये बोले कि आप कुछ मत करो, मैं आपको 5 करोड़ रुपए देती हूँ। 5 करोड़ रुपए आप कब तक चलाओगे? फिर उसके बाद क्या? चलो मैं 50 करोड़ देती, उसके बाद क्या? अगर आप जिंदा रहे और लंबे जिंदा रहे तब क्या होगा? आपका पैसा तो खर्च हो जाएगा। तो अर्निंग बिल्कुल। ऐसी चीज है जो हमेशा करनी होती है। लेकिन लोगों को क्या लगता है, नहीं फोन आया है बस एक बार हम पैसा लगा देंगे फिर हमें अपने पास पैसा आ जाएगा। नहीं, एफडी भी अगर आप करते हो बैंक के अंदर तो साल भर में आपको उसका ब्याज मिलता है। रेगुलर हर दिन जुड़ता है और साल भर बाद ब्याज मिलता है। तो सरकार नहीं दे रही जब आपको प्रतिदिन का, या तो फिर आपका नॉलेज इतना बढ़िया हो, जो आप पीटी मनी होता है जो, या आपका कुछ भी मतलब स्टॉक मार्केट के साथ साथ में इसको क्या शेयर होता है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इतना नॉलेज अगर है आपके पास, तो अगर किसी के पास इतना नॉलेज होगा तो फ्रॉड उसके साथ नहीं हो सकता है। वो वहां से अच्छी अर्निंग कर रहा होगा, वो इस तरह की बातों में नहीं फंसेगा। लेकिन अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो जो व्यक्ति अगर आपको कॉल कर रहा है, बोल रहा है, तो आप पहले समझिए कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। आप किसी को पैसे ना दें। अब आप अपने ही सपने को पूरा करने के लिए बस मैंने पैसे दे दिया अपनी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो वहां फंस जाते हैं लोग, वहां फ्रॉड हो जाता है। यहाँ पे मैम दो टाइप के लोग फंसते हैं, या तो वो बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता या ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, हाँ, दो तरीके के लोग ही होते हैं। हाँ, एग्री, एग्री। या तो बिल्कुल बिल्कुल। नॉलेज नहीं होगा, या वो ओवर स्मार्ट जो लोग होते हैं ना कि नहीं ठीक है ठीक है ठीक है कर लेंगे, क्या बात कर रहे हो, उनको जानना ही नहीं है किस व्यक्ति से बात कर रहे हो, क्या नाम है और क्या करना पड़ेगा पैसे देने के बाद। तो वहां दिक्कत हो जाती है, तो ऐसा नहीं करें, आप मेरे पास में जानकारी आया था एक पर्सन का कॉल आया था, उसने बोला कि फॉरएवर की आईडी 2100 में ही हमारी एलिजिबल हो रही है किसी को ज्वाइन कराने के लिए। मैंने कहा फॉरएवर की पॉलिसीज में जब ये चीज नहीं है तो आपकी आईडी कैसे हो सकती है, कि आप किसी और फॉरएवर कंपनी में वर्क कर रहे हो? तो बोल रहा है कि नहीं आप तो गलत बता रहे हो, ये सही बताया। मैंने कहा बेस्ट है, उन्हीं के साथ कीजिए आप। कर लो फिर आप, सही है बिल्कुल।
बिल्कुल। और बिल्कुल मैम बिल्कुल। यहाँ पर जैसे मैं आपको ये और पूछना चाहती हूँ, जैसे काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहता है कि आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, क्या वाक़ई में लोग आ रहे हैं आपके पास में यूट्यूब से? या फिर बस ऐसे ही बता रहे हो आप? क्यों नहीं आएंगे भैया, बाकी लोग आते हैं। चलो मैं आपके सामने ना प्रूफ बता देती हूँ कि लोग आते हैं। चलो मैं बता देती हूँ आपको, मैं आपके सामने प्रूफ बता देती हूँ, अभी अपनी स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ कि भाई मेरे साथ में लोग आते हैं, लोग जुड़ते हैं और हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। देखो ये मेरा मेल है, ठीक है। और इस मेल पे देखो अभी हाल ही मेरे पास एक लीड आई है जिसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो अभी आप, अभी हम बात कर रहे हैं, अभी क्या सुबह आई है 11:39 पे, मैंने इसे देखा भी नहीं है। तो ये जो आप बोल रहे हो ना लीड, जो अगर हम बात करें तो हमारे पास आराम से आती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो हमारे पास आराम से लीड्स आती है। तो ये हमारे पास लोग आते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, हमारा काम चलता है, हमारा यूट्यूब चैनल पे सारी लीड्स वगैरह सब चलती हैं। तो हमारा काम कुछ नहीं होता है, हमारा काम बस हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में हमारा जो ऑटोमेटेड फनल होता है वो डालना होता है। वहाँ पे लोग ऑप्टेन करते हैं, पूरा वेबिनार देखते हैं और ज्वाइनिंग हो जाती है वहां से। बहुत आसान है, हमारा काम सिर्फ कंटेंट बनाना है, बाकी काम होता है। और फिर बिल्कुल, ये ईज़ी हो गया ना मैम, इसी वज़ह से लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। वो ट्रस्ट ना लोगों को सिस्टम पे, ट्रस्ट अपने आप पे नहीं है, वो खुद पे ट्रस्ट नहीं है कि यार हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके सामने हम लोग ने करके दिखाया है ना। अभी जैसे नॉन टेक्निकल की बात आपने की, तो हमारी टीम में से निकली अलका ठाकुर जो इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफायर रही। नॉन टेक्निकल है, उनको इतना नहीं आता, लेकिन उन्होंने ट्रिप क्वालिफाई की है। अभी हमारी टीम में से स्टूडेंट निकले हैं कितने सारे, अभी एक और हाउसवाइफ मैनेजर बन के निकली है। तो जो व्यक्ति करना चाहता है वो इफ बट नहीं देखता है, यही देखता है कि मुझसे होगा नहीं होगा, वो कर दिखाता है। लेकिन जिसको नहीं बिल्कुल, करना है, शुरुआत करने में वो दिमाग लगाते ही रहेगा, नहीं ऐसा हो जाएगा तो उसकी गारंटी दो, तो प्रोडक्ट ऐसे हैं तो इनकी कुछ हो किंतु गया परंतु तो। कभी खत्म ही नहीं होंगे। कभी खत्म नहीं होगा उसका शक, कभी खत्म नहीं होगा। और आपके मन में शक का कीड़ा अगर भर गया ना, तो आप खुद पे शक कर रहे हो। आपका खुद पे किया हुआ शक हम दूर कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते किसी बिल्कुल, तरह से। तो जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरे मेंटर ने, मैंने बोला था कि मुझे आप पे विश्वास है, तो उन्होंने एक लाइन मुझे वापस से लिख के दी थी कि मुझ पे विश्वास ना कीजिए, अपने आप पे कीजिए। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम कहते हैं कि इस बिजनेस में लोग जोड़ने के लिए बोलते हैं कि हाँ आप ज्वाइन कर लो। मैंने उन्हें ज्वाइन भी नहीं किया था, बस मैंने बोला कि हाँ ठीक है मुझे आप पे विश्वास है, बिलिंग करती हूँ। उन्होंने कहा था नहीं मुझ पे विश्वास मत करना, मुझ पे नहीं अपने आप पे विश्वास कीजिए आप, क्योंकि बिजनेस आपका है, आपको रन करना है। मैं सिर्फ आपका सहयोग इसमें करूंगा कि आपको बताऊंगा कि काम कैसे कर सकते हैं। बाकी आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो मत कीजिएगा। तो मैं थोड़ा सोच में आ गई, फिर मैंने बोला इसे खुद पे तो विश्वास है कि मैं कर लूंगी, और तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो खुद पे विश्वास अगर हो तो कोई फ्रॉड नहीं होता है। खुद पे विश्वास हो तो समय निकल जाता है, खुद पे विश्वास हो तो हर एक चीज अच्छी हो जाती है, खुद पे विश्वास हो सिस्टम भी रन करता है आपके लिए। बाकी तो फिर रोने वाले तो आपको जिंदगी में कम नहीं मिलेंगे, एक ढूंढो हजार मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। मैम आपको कभी थकान नहीं होती? आप कम्युनिटी को भी सँभालते हो, आप घर को भी सँभालते हो, बच्चों को भी सँभालते हो, वीडियोज़ भी बनाते हो और हमारे साथ भी आप काफ़ी कुछ करते हो, हमें भी सिखाते हो काफ़ी सारी चीज़ें, तो क्या आपको कभी थकान नहीं होती? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का यही कहना है कि आप इतना सब कुछ करते हो, तो क्या आपको थकान नहीं होती? नहीं, मुझे थकान इसलिए नहीं होती क्योंकि मेरी प्राथमिकता में सबसे पहले आप लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे आ जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपसे बोला था कि मुझे नींद आ रही है, तो आपने कहा था मैम 3 बजे शूट करना है, तो मैंने आपको पौने 3 में मैसेज किया था। मैंने कहा आप अगर रेडी हो तो मुझे बताओ, आपने कहा मैं रेडी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी रेडी हूँ, मैं सोएंगे बाद में। जब करने के लिए बहुत कुछ होता है ना सुनीता जिंदगी में, और जब बहुत सारे लोगों के मुस्कुराते चेहरे आपके सामने होते हैं, तो फिर आपकी नींद उड़ जाती है, आपकी नींद उड़ जाती है, आपकी एनर्जी अपने आप आ जाती है, अच्छा लगता है करना। अब बताओ इससे बेटर क्या होगा कि अगर मैंने किया और आपको एक मुस्कान मैंने दी कि हाँ मैम मुझे कुछ तकलीफ थी, आपने उसको सुना, आपने दूर किया, मेरा काम बढ़िया चल रहा है। अब उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कम्युनिटी में आप किसके डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर आते हो, किसके मेरे उसमें हो या नहीं हो। लेकिन मैं किसी की सफलता में थोड़ा सा भी योगदान दे पाई ना, तो मुझे खुशी मिलती है। उसके पीछे रीजन ये है, मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है। और मैंने कदम कदम में बाहर की दुनिया में ये देखा है कि लोग नहीं कर पाते सहयोग इतनी जल्दी। उनको हमेशा ये लगता है कि इसमें हम सहयोग कर देंगे, हमारा उसमें फायदा क्या है। डू हुँ, गुड बी गुड वाली जो बात है ना, वो आजकल थोड़ी कम होती जा रही दुनिया में, लेकिन मैं उसमें से, मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार किसी ने कहा था कि अगर वो पढ़ा भी होगा आपने, कोट पढ़ा होगा, लिखा कि आप दुनिया में वैसा ही व्यवहार करो जो आप चाहते हो कि आपके साथ हो। और मैं बहुत बिल्कुल, अच्छे दुनिया से गोल बिलीव, है, घूम के आ हाँ, जाएगा वापस। मैं बिल्कुल इस बात पे बिलीव करती हूँ कि यूनिवर्स में रिटर्न नाम की चीज तो होती है। आज अगर मैं किसी के लिए कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि सुनीता मेरे लिए करेगी, मुझे पूरा विश्वास है
कि हो सकता है मैंने सुनीता की सक्सेसफुल जर्नी में थोड़ा सा अपना योगदान दिया हो, थोड़ा सा, क्योंकि अगर उसकी किस्मत में लिखा है तो मेरे ना होने होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करके दिखाओगे। लेकिन अगर मेरा योगदान रहा तो हो सकता है सुनीता से मुझे कुछ रिवर्ट ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स में वो मेरा जो एक एफर्ट है ना वो चला गया है, वो रिवर्ट आएगा मेरे पास में। तो मैं अपना अच्छा कर रही हूँ अपने अपनी जिंदगी के लिए, अपनी सोच के साथ में। सामने वाला क्या कर रहा है, क्या सोचता है, उसको सोचे बिना एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर कि नहीं यार करना चाहिए। क्योंकि जब मुझे दिक्कतें आई तो बहुत कम लोग मेरे सहयोग में आगे आए। अभी मुझे कम्युनिटी में बहुत सहयोग मिल रहा है। मेरे अपलाइन शुभम रोहेला मेरा बहुत साथ देते हैं, शुभम रोहेला के साथ में बहुत अच्छे से काम हो रहा है। तरुण अग्रवाल सर बहुत सहयोग करते हैं, बब्बर सर है बहुत सहयोग करते हैं। तो अभी ये लोग मेरा साथ जब दे रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत देखने के बाद इस नेटवर्क मार्केटिंग में आई। मैंने 10-12 साल प्राइवेट जॉब भी किया, 17-18 साल शादी को भी हो चुके हैं, ज्वाइंट फैमिली में भी रही हूँ मैं, और अप्स एंड डाउन भी देखे, कोविड पीरियड में बिजनेस का भी अप्स एंड डाउन देखा। तो मैंने इतना देखा है कि लोग पता नहीं क्यों मदद करने में डरते हैं किसी की। उनको करना ही बिल्कुल नहीं है डरते हैं। मदद, उनको मतलब बेनिफिट चाहिए, हमारा अगर कुछ फायदा नहीं हो रहा है ना तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। और मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। और क्योंकि बिल्कुल, मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग में तो यही बेस्ट खूबसूरती है मैम कि यहाँ बिना बेनिफिट लिए एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं लोग, अब एक दूसरे क्या, को आगे हाँ, बढ़ाने के लिए बढ़ते हैं। अब जैसे कि अब मेरे घर में 2 बेटियां हैं, तो मैं सोचती हूँ कि आप बच्चों में संस्कार कैसे डालोगे, ऐसे ही डाल सकते हो ना, कि नहीं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि नहीं आप अच्छा करते जाओ, कोई सामने वाला क्या कर रहा है वो मत सोचो। तो ये सोच के एनर्जी आ जाती है कि नहीं यार, सामने वाले की अगर फीलिंग अच्छी हो रही है मेरे कारण, या उसकी सक्सेस में मेरा थोड़ा सा भी हाथ जा रहा है, तो मुझे करना चाहिए, तो थकान नहीं होती और मुझे अच्छा लगता है। मुझे आप लोगों के सवालों का जवाब देना अच्छा लगता है, शूट करना अच्छा लगता है, कम्युनिटी में सवालों का जवाब पढ़ती, कभी कभी तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि हंसी आती है। मतलब एक ही दिन हुआ है ज्वाइन किए हुए और व्यक्ति बोलता है कि मैम अब है ना, आप मुझे बताओ कि 50 वीडियो कैसे बनाने। अरे आपने आज ही तो ज्वाइन किया है, 50 वीडियो क्यों बनाना है आपको, एक तो बना लो पहले आप। तो अब कोई कोई बोलता है मैडम मैंने आज ज्वाइन किया, जैसा आप बोलते हो ना वैसा बोलना सिखा दो मुझे। मतलब आप सोचो 3 बजे व्यक्ति बिलिंग कर रहा है, 3 बजे बिलिंग कर रहा है, और 4 बजे मैसेज आ रहा है कि मैम बिलिंग डन हो गई है, अब बताओ आप जैसे बोलते हो वैसे कैसे बोलना है। मुझे सालों लगे यहाँ तक आने में। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो बताती, चलो ऐसे से करना है। और पता है एक कारण ये भी है सुनीता, कि मैंने जब सीखा ना, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला कोई नहीं मिला कि तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। नहीं, मैंने खुद सीखा, खुद सीखा। अब जाके मुझे काफी अच्छे लोग मिले जो मेरी हेल्प कर रहे हैं और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जो मैंने सीखने में ना कई दिन लगा दिए, वो मैं तुमको 2 मिनट में सिखा दूँ। तुम्हारा वक्त उसमें बर्बाद बिल्कुल। ना जाए, तुम्हारा वक्त ना जाए उसमें बर्बाद, क्योंकि मेरा वक्त बर्बाद हुआ, मैंने चाहती किसी और का वक्त बर्बाद हो। तो मेरी टीम में भी लोग आते हैं तो मुझसे बोलते हैं मैम इसको ऐसे करना है, मैंने कहा इसको ऐसे कर लो। बताओ शॉर्टकट तरीका कैसे आपके पास में, मैंने कहा क्योंकि मैं लॉन्ग करके देख चुकी हूँ, वैसे नहीं होगा, वो ऐसे ही होगा, तुम करके देखो, हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ यार, कोई लोगों को परेशान नहीं कर दो, उनको बता दो। तो वो एनर्जी ना, आप लोगों की जो स्माइलिंग फेस है और आप लोग जब बाद में प्यार से बोलते हो थैंक यू मैम अच्छा लगा, वो मुझे एनर्जी देता है। मैंने कहा हाँ यार अच्छा है, सेशन अच्छा जाता है तो कमेंट्स आते हैं थैंक यू अच्छा लगा सेशन। और कभी लोगों के कमेंट्स ये भी आते हैं कि मैडम अच्छा ना आपने बता दिया कि आई विजन यूज करना चाहिए, मैं अपनी बेटी को इस्तेमाल करना शुरू करवाऊंगी, मैं मार्केटिंग से आपने यूज किया था, हमने यूज किया तो अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, मुझे बूस्टअप देती है, मुझे अच्छा लगता है। तो उसकी एनर्जी बिल्कुल, अगर हम अपने बिजनेस से प्यार करते हैं तो थकान नहीं होती। थकान नहीं होती है, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, इसलिए मुझे थकान नहीं होती। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैम थोड़ा सा देखिए, जैसे ये भी रहता है कि जैसे कुछ पर्सन है तो वो क्या करते हैं कि जैसे हमारी टीम बन जाएगी तो क्या हमें टीम को पर्सनली गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि होता है ना कि उन लोगों के माइंड में ये रहता है कि अगर हमने ज्वाइन किया है तो हम अपलाइन के भरोसे आए हैं, वैसे ही लोग अगर हमारे पास में आएंगे तो वो भी हमारे भरोसे ना आए कहीं। नहीं, आपको टीम को गाइड नहीं करना है। टीम को गाइड करने के लिए हमारे पास पूरा ट्रेनिंग सिस्टम है। आपको बस टीम को उतना ही गाइड करना है जितना आप अगर चाहते हैं कि आप बीइंग अ लीडर, देखिए जैसे कि मैं हूँ, मेरे साथ में जो टीम है मैं उनको पर्सनली गाइड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पर्सनली गाइड करना। अगर मैं ना भी करूँ तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ट्रेनिंग सिस्टम इतना बढ़िया बना हुआ है। आप जब आते हो मोबाइल में ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है आपको, सुबह शाम सेशंस होते हैं, तो सीखने वाला इतनी सब चीजों सीख जाता है। और किसी को नहीं सीखना होगा तो आप उसको कितना ही पर्सनल ट्रेनिंग दे दो, सुबह बताओ, शाम को बताओ, दोपहर बताओ, 4-4 ट्रेनिंग दे दो, वो नहीं सीखेगा। कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं मैम अब क्या करना है, मैंने कहा आपको ट्यूटोरियल भेज रही हूँ आप देख लो, उसके हिसाब से काम कर लो। अगले 4 दिन तक व्यक्ति ना बात कर रहा है ना फोन उठा रहा है, 5वें दिन मैसेज आता है मैम चैनल बन चुका है, प्रोफाइल तैयार है, डिस्क्रिप्शन तैयार है, वीडियो भी तैयार है, आप बस एक बार देख लो, सब्सक्राइब और लाइक कर दो। ऐसे लोग भी होते हैं। और कोई लोग ऐसे भी बिल्कुल, होते मैंने हैं, भी ऐसे ही किया था। अब कोई कोई
करा आपने ऐसा, तभी तो आप आगे आई ना। अगर अपलाइन के भरोसे बैठी रहती हैं आप, तो आप आगे नहीं आ पाती। मैंने अपना जॉब अपने अपलाइन से पूछ के नहीं छोड़ा, मैंने बताया उनको, बिल्कुल, मैंने कहा मैंने जॉब बिजनेस छोड़ को दिया, अपलाइन के भरोसे ज्वाइन करना भी नहीं चाहिए, हमें क्योंकि मेरा अपने भरोसे बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि मेरा बिजनेस है, मुझे करना है मेरा बिजनेस, मेरा अप्लाई, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैं बिजनेस करूंगी, मेरे पास कमीशन आएगा, मेरे अकाउंट में आएगा, अपलाइन का बिजनेस अपलाइन के साथ है, मेरा बिजनेस मेरे साथ में। तो आपकी टीम को आपको कैसे गाइड करना है पर्सनली पूरा डिपेंड करता है आप पे। नहीं भी करना चाहते तो फॉर्चुनेटली हमारे पास इतना बढ़िया सिस्टम है कि आप अगर नहीं भी गाइड करोगे तो रोज सुबह सेशन होते हैं 11 बजे, रोज रात को सेशन होते हैं 10 बजे, और ट्रेनिंग सिस्टम मिल जाता है पूरा, मोबाइल में मिल जाता है, मोबाइल में बढ़िया चलता है। तो ट्रेनिंग सिस्टम बताना चाहूंगी मैं आपको एक बार सुनीता, कि हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है ना, लोगों को दिखाना चाहती हूँ किस तरह से वंडरफुली वर्क कर रहा है ट्रेनिंग सिस्टम। वहां पे आपको कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, कम्युनिटी है पूरी, और कम्युनिटी से सारा काम बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटी के जरिए सारा काम हो रहा है, आपकी टीम नर्चर हो रही है। देखिए जैसे ही कोई हमारे पास आता है, स्क्रीन देख रही होगी आपको, जैसे कोई हमारे साथ में आता है तो आपको क्या मिल जाता है, टीएलएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल जाता है, ये ना टीएलएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, और साथ हम्म। में मिल जाता है टीएनए की जो टीएलएफ की हेल्प डेस्क है। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम आप देखो कितना बढ़िया बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। इसके अंदर आपको सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। वेलकम टू टीएलएफ क्रिएटर, योर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर टीएलएफ फनल क्रिएशन, मतलब क्या करना है फनल बनने के बाद में, पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या है, चौथे दिन पांचवें दिन क्या करना है, एफएलपी की वेबसाइट कहाँ पर है, मार्केटिंग प्लान क्या है एफएलपी का, ट्रेनिंग कैसे होगी 2सीसी की, प्रोडक्ट लिस्ट कहाँ से लगाएंगे हम, स्किन केयर कौन से प्रोडक्ट होते हैं, एफएबी प्रोडक्ट हमें क्यों यूज करना चाहिए, गूगल में बिजनेस अकाउंट का सेटअप, हाउ टू सेल एफएबी प्रोडक्ट ऑन यूट्यूब, क्या नहीं है इसके अंदर आप बताओ मुझे। सीखने वाला बिल्कुल हर मैम, चीज यहाँ पर सीखेगा। सारी चीजें हैं सीखने के लिए, बट वही है कि लोगों के माइंड में सवाल रहता है कि कहीं हमें ना सिखाना पड़ उसके जाए। लिए उसके लिए भी हम बता रहे हैं ना, उसके लिए भी देखो हेल्प डेस्क है, उसके लिए हेल्प डेस्क है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं फिर भी आपके डाउनलाइंस आपसे कुछ पूछते हैं, तो आपके पास टीएलएफ की हेल्प डेस्क है, वहां पे आप उसे बोल सकते हैं कि वो 24 आवर्स अपने क्वेश्चन हमें पुट डाउन कर सकता है। देखिए मैं आपके सामने ओपन कर रही हूँ टीएलएफ की हेल्प डेस्क, ये देखो, ये आपके सामने अभी जो कल मीटिंग हुई थी उसके बारे में डाला गया है ये, कि देखिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुई है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी होती रहती है, अभी 8 मिनट पहले का ही मैसेज है ये। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो होती रहती है, बहुत मस्त ट्रेनिंग होती है। इन्होंने डाला अपना यूट्यूब के बारे में, तो ये कम्युनिटी आपको मिल जाती है, यहाँ पे आप सब कुछ देखो अपने आप चल रहा है काम, हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, लोग अपने आप अपनी सारी चीजें डाल रहे हैं। देखो ज्वाइनिंग हो गई है, उन्होंने अपना वीडियो डाल दिया है, उन्होंने नया कोई व्यक्ति ने उनको ज्वाइन कर लिया वो डाल दिया, हम कुछ भी नहीं कर रहे। आस्क योर क्वेश्चन हमारे पास एक वो रहता है डेस्क के आस्क योर क्वेश्चन, सभी लोग उसमें अपने क्वेश्चन पूछते हैं, ये देखिए, और उसके बिल्कुल आंसर मैम, भी मिलते हैं। जितना हम आगे आते गए आंसर्स करते हैं उतना ही ज्यादा हम जल्दी लीडर बनते हैं, वो भी जरूरी है। क्योंकि हम एक्टिविटीज ही नहीं करेंगे, हम ओनली अपने ऊपर ही ध्यान देते रहेंगे, तो वहां पर हमारी काफी सारी स्किल्स हैं वो दब जाती हैं। तो ये देखिए भी यहाँ बेस्ट है कि अगर आप आंसर दे रहे हो तो आपकी स्किल्स भी डेवलप हो रही है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे सब मैंने खुद आंसर दिया है, ये देखो, चेकआउट अदर अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ डीएलएफ क्रिएटर ने पूछा कि अनबॉक्सिंग का वीडियो कैसे बनाऊं मैं, क्लोजिंग सेशन चाहिए मुझे, सब कुछ यहाँ पे आंसर मैं दे रही हूँ। एज आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा, मैं एडमिन हूँ यहाँ पे, या आप ब्लू कलर का आइकन देख रहे हो, तो एडमिन यहाँ पे, तो सब कुछ ये चल रही है बैकएंड पे, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। बाकी लोग ऐसा नहीं है, बाकी लोग भी आंसर करते हैं, जैसे कि ये देखो ममता जी ने यहाँ पे आंसर दिया है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस ट्रेनिंग में है 262 सेक्शन में, इन्होंने जवाब दिया है इसका। इन्होंने पूछा हाई प्रिया में पूछा इन्होंने, लेकिन जवाब इन्होंने दिया है। तो वहां पे पूरी बिल्कुल। कम्युनिटी अवेलेबल है, 863 पीपल है हमारे पास अभी, 863 पीपल, और ये 863 लोग आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। कभी किसी का आंसर थोड़ा देर मिलता है 2 घंटे, कभी कभी जल्दी मिल जाता है, लेकिन विद इन 48 आवर्स। तो आपकी टीम यहाँ पे नर्चर हो रही है, आपकी टीम यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, एडिटिंग वगैरह सब कुछ सीख रहे हो, आप भी सीख रहे हो, तो बहुत आसान काम है। इससे आसान काम पैसा कमाने के लिए नहीं मिलेगा आपको, इसलिए मुझे ये काम करना बहुत पसंद है, और मैं नहीं चाहती कि इस काम में कहीं कोई अटके, इसलिए मैं एनर्जी बना के रखती हूँ, और मैं सब कुछ कोशिश करती हूँ कि मैनेज कर सकूं। जहाँ नहीं हो पाता तो ऐसा नहीं है, नहीं होता तो बोल भी देती हूँ टीम में कि आज मैं सोने वाली हूँ, आज मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। नहीं, यहाँ पे क्या है मैम, जैसे काफी सारे लोग होते हैं ना, उनके माइंड में ये रहता है कि अगर हमारे घर में कोई फंक्शन हो गया तो अगर हम वीडियो नहीं बना पाए तो क्या हमें डेली वीडियो बनाना पड़ेगा। तो उनके माइंड में काफी सारे सवाल चलते रहते हैं ज्वाइन करने से पहले। ज्वाइन करने के बाद तो आती है वो अलग चीज है, लेकिन ज्वाइन करने से पहले ये सारे माइंड में चलते रहते हैं। तो मैं तो देखो यहाँ पर यही बोलती हूँ ज्यादातर, भाई आप दौड़ के देखे नहीं उससे पहले आप कैसे बोल सकते हो कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी या नहीं हाँ पहुंच पाऊंगी। हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। पहले आप आओ तो चल के देखो तो सही क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसके बाद ही तो हम बता पाएंगे कि कैसी चीजें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एग्री। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मैम कि आप आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, क्योंकि
अब मेरे पास में ऐसे हाउस वाइफ के सवाल आते रहते हैं, उनको ज्यादातर ये होता है कि मेरे ड्रेस को देख करके भी उनको थोड़ा सा शक रहता है, क्या आपके पास में वाकई में कोई टीम है, क्या आपके साथ में वाकई में कोई लोग ज्वाइन हो रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल हमारी सुनीता कंवर जी के पास टीम है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं प्रिया आर्या, शाइन विद प्रिया से टीएलएफ कम्युनिटी मैनेजर, और सुनीता कंवर हमारे स्पीकर क्लब की एक बहुत ही कह लें इसेंशियल मेंबर, या बोले ऐसा पार्ट है उस स्पीकर क्लब का जो हमेशा सेशन देने के लिए रेडी होती है। हमारे टीएलएफ क्रिएटर के अंदर अधिकतर सेशन सुनीता मैम के ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है आप ड्रेसअप को लेके ना जाए, ड्रेसअप और गेटअप वाली बात नहीं, स्किल जो होती है ना यहाँ से होती है। और ये जो है ना, दिमाग बहुत तेज है इनका, बहुत तेज दिमाग है। प्रोडक्ट डिटेल कैसे करना है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कैसे देनी है, और प्रोडक्ट के बारे में समझाना कैसे है, और ज्वाइनिंग कैसे करवानी है, टीम कैसे बिल्ड करनी, सब कुछ आता है। तो हाउस वाइफ होने के साथ साथ में हम दोनों बढ़िया से काम कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो चैनल पे मिल ही जाएगी आपको। आप चैनल देख सकते हैं सुनीता कंवर के नाम से, शानी प्रिया नाम से, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कॉन्टेक्ट भी है, आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। पर यह है कि आपको एक कदम आगे आना पड़ेगा। हम आपका हाथ थामने के लिए तैयार है, लेकिन आगे आपको आना पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलो नहीं हमको तो आगे आने नहीं है, तो हम आप ये स्क्रीन में से हाथ निकाल के आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे। हाँ, वहां पे आपको अपना हाथ आगे करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। टीम में आ रही जो चीजें हो रही है वो सीखनी पड़ेगी। इतना सब कुछ समझने के बाद अगर आप करने के लिए तैयार है, तो इससे बेटर और इससे आसान काम आपको नहीं मिलेगा। सुनीता इज द बेस्ट पर्सन जो आपको सब कुछ बता सकती है। और अगर कुछ दिक्कत हो तो फिर शायद प्रिया, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। आप मुझे थोड़ा सा मैम अपना भी बता दीजिए कि आप इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लेते हो, क्योंकि मैं भी इतना ज्यादा मैनेज तो नहीं कर पाती हूँ। अब यार राज खोल देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। यही तो राज की बात है कि शाइन विद प्रिया अपनी टीम भी बिल्ड कर रही हो, शाइन विद प्रिया टीएलएफ के अंदर एज अ कम्युनिटी मैनेजर कैसे काम कर रही है, यही तो राज की बात है। नहीं, वाकई राज, मैम आपसे काफी कुछ चीजें सीखने को मिलती है, क्योंकि जब भी मैं आपको देखती हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना जॉब भी देख रहे हो, कम्युनिटी भी देख रहे हो, टीम भी दे रहे हो, वीडियो भी बना रहे हो, कितना कैसे कर लेते हो? मुझे खुद को नहीं समझ में आता, मेरे माइंड में भी कभी कभार चलता है होता कैसे है ये, मैंने सारी चीजें। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। छोटा सा राज है कि मैंने अपनी लाइफ में से वो सारी चीजें हटा दी है जहां पे मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे लिए जरूरी है। मैंने वो सब हटा दिया जो मेरी लाइफ में लग नहीं रहा था कि जरूरी है, लेकिन बस ऐसे ही चल रहा था साथ में, क्योंकि बाकी लोग कर रहे थे तो मैं भी कर रही थी। वो सब हटा दिया मैंने अपनी लाइफ में से, सब हटा दिया। चाहे वो आपने हटाने के लिए क्या झगड़ा किया था सबसे या फिर नहीं, नॉर्मली मैंने धीरे 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 धीरे? धीरे धीरे अपने कदम पीछे कर लिया। जैसे रिसेंटली अभी अभी एक वो हुआ था, वैभव लक्ष्मी का प्रोग्राम था हमारी एक फ्रेंड के यहाँ पे। उन्होंने मुझे बोला कि वैभव लक्ष्मी का प्रोग्राम है। मैंने कहा ठीक है, मैंने हाँ तो बोल दिया कि मैं जाती हूँ, क्योंकि पहले जाती थी जो आप अब बोलते हो रिचुअल वगैरह सब निभाती हूँ, पर अब मैं वहीं जाती हूँ जहाँ बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मैंने कहा तुम्हें कितने लोग चाहिए, बोलते 11 लोग चाहिए। मैंने कहा अगर एकदम नहीं हो रहा हो तो मुझे बताओ, अगर हो रहा हो तो फिर थोड़ा मेरा प्लस माइनस मान के चलना। उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों। मैंने कहा नहीं, मेरा अभी कुछ और भी शेड्यूल है, आप बताओ, अगर आपको जरूरत हो तो मैं आ जाती हूँ, एकदम मेरा पक्का नहीं है। तो उन्होंने बोला अच्छी, काफी अच्छी फ्रेंड है मेरी, तो बोलती है अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ, अगर नहीं हो पाया तो रेडी रहना। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे फोन करके बोला कि नहीं एक और रेडी है, जरूरत नहीं है फिर, पर अगर आना चाहे तो वेलकम है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है वेलकम है, लेकिन उस टाइम पे मैं कुछ और करूंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना वीडियो शूट किया, एडिट करना शुरू कर दिया, अपने काम करने लगी। और मैं बच्चे को पढ़ाती हूँ तो मेरे जब यहीं पे टेबल मैंने बच्चे की लगा रखी पास में बैठ के वो लिखती रहती है, पढ़ाई करती रहती है, मैं देखती रहती हूँ क्या कर रही है। मैंने एक एक टाइम पे दो दो काम करने शुरू कर दिए, मतलब मल्टीटास्किंग मैंने होना शुरू कर दिया। अगर मैं काम भी करती हूँ, आपने देखा ये रोटी बनाती हूँ तो लाइव चली जाती हूँ, मैंने बिल्कुल मल्टीटास्किंग होना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को लगा कि यार इससे बेटर और क्या कर सकती हूँ मैं लाइफ में। तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। और आपने बोला ना कि हटा दिए इन द सेंस मैंने अपने कदम पीछे कर लिए हर जगह नहीं, मेरे। काफी लोगों को ये लगता है ना कि जैसे कि अब ये करने लग गए हैं तो बस एकदम बगावत शुरू कर दो। नहीं, बगावत नहीं करी मैंने कहा ना, मैंने अपने कदम पीछे कर लिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे अब आप थोड़ा देखो, थोड़ा हमें पीछे होना हाँ चाहिए। अब जैसे आप देखो आपके आपके मोहल्ले में, आपके जो भी गली मोहल्ला है आप कहें, वहां पे कोई ना कोई भजन मंडली तो होती है। बिल्कुल अब हो आप, रहा है, अभी हो रहा है है। ना, अब आज भजन मंडली होती है, अब आपको बुलाया जाता है क्यों, या तो आप ढोलक अच्छी बजाते होगे, या तो आप गाते बहुत अच्छा होगे, कुछ भी रीजन होगा जिस कारण से आपको बुलाया जाता है। कोई ना कोई तो होगा रीजन जो आपको बार बार बुलाया जाता है। अब एक काम करो, आप वहां से थोड़ा अगर हटना शुरू कर दो तो क्या होता है, क्या आपके बिना वो काम नहीं चलेगा, चलेगा। बिल्कुल सर। आपकी जगह। और मैंने ये देखा है सुनीता, मैंने जब करीब से देखा, मैंने जब कोरोना टाइम में मेरे ससुर जी की डेथ हुई, तब मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। क्योंकि एक तरफ हम रो रहे थे, हम लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन भूख भी लग रही थी, हम खाना भी खा रहे थे,
हम अगले बार मतलब बाजार भी जा रहे हैं, आज देखो हम घर में सारे फंक्शन भी वापस से मनने ही लगे हैं। तो किसी के होने ना होने से ना जिंदगी रुकती नहीं है, चाहे वो आप हो या कोई आपका बिलव्ड वन हो। तो मैंने बोला मैं ऐसी जिंदगी, झूठी जिंदगी जी रहे हैं जहां मैं लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। तो मैंने वो भ्रम ना तोड़ दिया अपना। पहले मुझे लगता था मैं ही काम करूंगी तो काम होगा, मैं ही सफाई करूंगी तो सफाई होगी। मैंने वो मैं हटा दिया। अब मैं जितना जरूरी होता है उतना करती हूँ, मैं अवेलेबल हूँ घर में, मुझसे बोला जाता है हाँ ये करना है, मैं बिल्कुल करने के लिए रेडी हूँ। अभी भी सुबह मेरा सारा काम छोड़ के जो टाइम फिक्स है उस टाइम पे जाती हूँ किचन में, खाना बनाती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ अपने कमरे में, अपना काम करती हूँ। मैंने कहा ना, मैंने हर जगह उस जगह से अपने आप को हटा दिया जहाँ जरूरत नहीं है। अगर किचन का काम 1 घंटे में हो सकता है तो मैं 2 घंटे नहीं लगाती हूँ, मैं फटाफट काम निपटा के आ जाती हूँ। अगर मैं बाहर गेट पे खड़े होकर 4 लोगों से बातें कर रही हूँ और उस गॉसिप के बिना मेरा काम चल रहा है तो उतने टाइम में मैं कुछ यहाँ पे सीख लेती हूँ। अगर मैं अपने बच्चे को अपने बगल में साथ में बिठा के पढ़ा सकती हूँ तो मैं उसे वहां साथ में बिठा के पढ़ा लेती हूँ। और अपनी भी कुछ स्टडी करती रहती हूँ साथ साथ में, कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे लाइव जाते हैं, सीखती रहती हूँ। तो बस ऐसे ही है कि मैंने अपने कदम वहां से पीछे ले लिए जहां मेरी जरूरत नहीं थी, और मैंने वहां कदम बढ़ाने शुरू कर दिए जहां मुझे लगा कि यार मेरा कुछ अस्तित्व है, जहां लोग मुझे पहचाने। जैसे कि आज ना देखो, शाइन विद प्रिया, शाइन विद प्रिया, लोग जानते हैं कि शाइन विद प्रिया। और एक मन में ये भी बात थी कि देखती थी मैं, जैसे आप देखते हो एक सरनेम का बहुत फेयर चलता है, या तो आप पिता का सरनेम लगाओगे या आप पति का सरनेम लगाओगे। बिल्कुल। और कई लड़कियों को मैंने देखा है वो बोलती है हमको नहीं लगाना है, पति का सरनेम नहीं लगाना है। कई लड़कियां मैंने देखी हैं जो अपने हस्बैंड का सरनेम नहीं लगाती है, अपने पापा का सरनेम ही लगाती है, और बड़ी प्राउडली बोलती है कि देखो हमने सरनेम चेंज नहीं किया। मैं मन में सोचती हूँ, हो तो आखिर किसी ना किसी पुरुष सत्ता के नीचे ही ना आप। भाई बिल्कुल। आप हस्बैंड का यूज नहीं कर रहे हो, यूज तो फादर का भी कर रहे हो। आपकी अपनी पहचान क्या है, या तो आइदर बाय हस्बैंड या तो आइदर बाय योर फादर। तो आपकी बिल्कुल। पहचान अब शाइन विद प्रिया, शाइन विद प्रिया एक ओन आइडेंटिटी है मेरी। शाइन विद प्रिया मेरा चैनल है, मेरी असेट है, शाइन विद प्रिया मेरी पहचान है। शाइन विद प्रिया एक ऐसा जज्बा है जो लोगों को बताता है कि नहीं, आप अपनी लाइफ में शाइन ला सकते हो स्किल डेवलप करके। चाहे वो फाइनेंस की शाइन हो, चाहे वो स्किल की शाइन हो, चाहे वो पॉजिटिव सोच की शाइन हो। तो मैं उस चीज को लेके, शाइन विद प्रिया को लेके आगे बढ़ रही हूँ। तो इसलिए मैं सब कुछ कर पाती हूँ क्योंकि मेरे लिए सारा जो प्रायोरिटी विजन है वो शाइन विद प्रिया और शाइन विद प्रिया के साथ काम करने वाले अब लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे या मेरा घर मेरी प्राथमिकता पे नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन अब वो उतना है जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब जैसे कि घर में मेहमान आते हैं, बैठे हैं, बुआ सास आती हैं, चाची सास आती है, सब लोग आते हैं, हम लोग जाते हैं, पल्ला वल्ला रख के नीचे जाते हैं, बैठते हैं, पाँव छूते हैं, सब काम करते हैं। फिर सब लोग बैठे हैं, सबका बहू की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई खाना बन गया, बर्तन बन गए, किचन साफ हो गया, सब कुछ हो गया, चुपचाप निकल जाते हैं। फिर वहां से हो गया हमारा काम वहां पर उतना। फिर हम बस इतना ही रहता और, है। और अपना काम यहाँ आके करने लगते हैं। पहले क्या था, बैठे हुए हैं वहीं पे, बड़ी बड़ी मतलब महिलाएं बात कर रही, हम बैठे हुए हैं, बस वहीं पे बैठे हुए हैं, बस बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हैं। तो जहां हाँ। बैठे हैं वहां से निकल गई, क्योंकि मुझे कहीं और चलना है। जहां बैठी हूँ वहां बैठ के नहीं रहना है, मुझे कहीं और चलना है। तो जहां बैठी हूँ वहां से खड़ा होना पड़ेगा, वहां से निकलना पड़ेगा। तो लोगों को नाराज नहीं किया है मैंने, बस लोग अपने आप समझ गए कि इसकी जो प्राथमिकता बदल। आज ही मेरे मोहल्ले में जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं वो सबसे हाय हेलो चलती है, फोन पे बात हो जाती है, कभी वो लोग मुझे चैनल पे देख लेती है, बालकनी में बैठी रहती है तो मुझे हाय करते हुए जाती है, बोलती है चल रही है क्या, मैंने कहा नहीं यार, बोलती है हाँ तो वीडियो शूट करेगी, मैंने कहा हाँ यार वीडियो शूट करूंगी। तो मैंने इस तरह से कदम पीछे किए कि किसी कोई हटा नहीं मेरी जिंदगी से। आज भी अगर मैं उनको बोलती हूँ कि यार मुझे चलना है घूमने के लिए तो वो रेडी है, बोलती तू हम तो रेडी बैठे, तू ही नहीं आती, तू आजा हम चलेंगे। तो ऐसा नहीं है, मैंने एकदम ऐसे सोशल चीजें कट आउट नहीं की है। लेकिन बहुत जो मैं आगे बढ़ चुकी थी जहां मेरा कुछ मतलब ही नहीं था, बस घंटों बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, लगे हुए हैं दिन भर घर में, बार बार अलमारी में अपने कपड़े निकाल रहे हैं, बार बार पैक करके रख रहे हैं, बार बार घड़ी करके रख रहे हैं, वो सब मैंने काम छोड़ दिए। अब बहुत जरूरी काम होते हैं। और क्योंकि मुझे सफाई बहुत पसंद है सुनीता, ऐसा नहीं है कि कोई सोचे कि सफाई, मुझे बहुत पसंद है सफाई। आज भी अगर मान लो मैं कुछ काम कर रही हूँ, मेरा कमरा अगर मुझे गंदा लग रहा है तो पहले मैं कमरा साफ करूंगी, उसके बाद वीडियो शूट करने बैठूंगी। इवन कल भी हमारा जो शूट हुआ था टीएलएफ क्रिएटर में प्रेमलाल गुप्ता सर के साथ में, सब लोग मुझे बोल भी रहे थे कि तेरा शूट है रात को 9 बजे और तू ना 5 बजे सफाई में लगी हुई है। मैंने कहा नहीं, गंदे कमरे पर मैं शूट नहीं कर पाऊंगी, मुझे साफ चाहिए कमरा पूरा। मैंने पूरा कमरा खुद साफ किया, पूरा साफ किया, बढ़िया सा उसको फील दी, अच्छी सी वाइब्रेशन दी, उसमें अगरबत्ती लगाई, सब कुछ किया, उसके बाद मैं सेशन के लिए रेडी होके बैठी मैं। तो ऐसा नहीं है, प्रायोरिटी अभी भी मेरी लाइफ में घर परिवार बच्चे ही हैं। लेकिन उसके बाद जो भी टाइम बचता है वो फिर मेरी टीम के लिए ही डिवोटी कर दिया है मैंने, अब पीएलएफ के लिए ही कर दिया है, अब उसके लिए कर लेती हूँ। बिल्कुल।
यहाँ पे मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे काफी लोगों का माइंड होता है ना कि लेडीज काम करे दैट मीन्स कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही, या फिर उनकी फैमिली उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर रही। क्या वाकई में ऐसा है हमारे साथ में? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे के लिए हम काम कर रहे हैं। काफी काफी जरूरतें हैं ऐसी है हमारी, जो फैमिली सपोर्ट कर रही, सब कुछ कर रही है, लेकिन अपना पैसा होना। और जैसे कि देखो क्या होता है ना, जब आप हस्बैंड से पैसे लेते हो तो आप बोलते हो क्या लेना है, तो आप आपका हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते हैं, आप बोलोगे पिंक कलर की साड़ी चाहिए, हाँ ठीक है, रेड कलर की लिपस्टिक चाहिए, हाँ आप ले लोगे। लेकिन आपको भी पता है आपके हस्बैंड की अर्निंग क्या है, कितना खर्चा कहाँ पे हो रहा है, तो आप नहीं करोगे फिजूल खर्ची, वो वाली बात ही नहीं आएगी। लेकिन जब आप खुद अर्न करते हो ना, और जब खुद पैसे बैग में डाल के खरीदने जाते हो, तब आप बस ये देखते हो, अच्छा पिंक, पिंक के साथ में पर्पल भी चाहिए मेरे को, तो रेड, रेड के साथ में ग्रीन भी चाहिए मुझे। खुद के पैसों से कुछ लेना करना और अपने दम पे करना है, वो फील ही अलग होती है, वो फील बहुत अलग होती है। वो वही महिला समझ सकती है जो खुद अर्न करना शुरू कर दे। जब तक आप अर्न करना शुरू नहीं करोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा वो फीलिंग। आप ट्यूशन वाली महिलाओं से पूछ लो, जो उनके पास महीने का, क्यों करती है इतनी मेहनत, क्यों पढ़ाती है बच्चों को, वो इतना पढ़ाने के बाद महीने में उनको बनी हुई एक बच्चे से 500 रुपये मिलता है, एक बच्चे से 1000 रुपये मिलेगा, देखा है मैंने। पर कर रही है, हाँ। पढ़ा रही है, क्यों? क्या हस्बैंड क्या 500 1000 रुपए महीने के, 3000 रुपए, देखा है मैंने, 3 3 बच्चे आ रहे हैं, 500 500 के हिसाब से 1500 रुपए आ रहे हैं महीने के, लेकिन फिर भी कर रही है 1500 रुपए के लिए। क्या 1500 रुपए से बिल्कुल। आपका घर चला लोगे? आप आपका बिजली का खर्चा है, आपका पानी का खर्चा है, आपका अनाज है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ कर लोगे 1500 रुपए में? नहीं करोगे, ये फिर लेकिन मैम फिर भी कर सोच रही है लोगों की। अदरवाइज देखिए, हस्बैंड हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, ऐसा चीज नहीं है कि नहीं करते हैं। बट हमारे भी कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, हम भी अपनी लाइफ में कुछ अपनी आइडेंटिटी अलग बनाना चाहते हैं, इस वजह से हम करना स्टार्ट करते हैं। है। और और हमारा विजन अलग है, मेरा तो हाँ, विजन बहुत अलग है मेरा भी मैम। बहुत है। और हम क्यों चाहें कि हमारे, ऐसा क्यों चाहें हम कि हमेशा पति ही सारी जरूरतें पूरी करें? भाई अगर आप वुमन इक्वलिटी की बात करते हो, वुमन एम्पावरमेंट की अगर बात करते हो, तो अर्निंग में भी तो आपको सहयोग देना चाहिए ना, आपको होना चाहिए ऐसा कैपेबल। तो वो कब बदलेंगी चीजें? जब हम धीरे धीरे करना शुरू करेंगे। आज हम कर रहे हैं, हो सकता है हमें देख के कोई ऐसी महिला आगे आए जो बहुत हमसे बेहतर कर सके, वो अपने घर की जो पिक्चर ही चेंज कर दे कि नहीं यार अब तो बहुत खुश है, हस्बैंड भी खुश है, ऐसी महिलाएं भी हैं। अभी कई ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ उसमें, जो अब जैसे वो ट्रिप जाती है, फॉर एवर ट्रिप देती है, फॉर एवर कभी ये नहीं बोलती कि आप अकेले ट्रिप पे जा सकते हो, वो आपको वैसे 1% का भी देती है साथ में जाने के लिए। तो अपने हस्बैंड को लेके जाओ, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मम्मी को लेके जाओ, पापा को लेके जाओ। तो आप जो काम बिल्कुल। कर रहे हो उसमें अपने परिवार वालों को भी साथ में रखो, तो उनको भी ज्यादा खुशी होगी।